अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं बहुत ही मज़ेदार सा शेक। आज हम बनाएंगे चोक बार आइसक्रीम शेक। बहुत ही आसान बनता है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ इसे हम बनाएंगे। तो इसके लिए आपने मेरे चैनल को जल्दी से जाना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आइए चलते इसके लिए मैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आपको 2 कप फुल ठंडा दूध चाहिए होगा। इसके अलावा इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे 5 to 6 टीस्पून, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 3 ओरियो के बिस्किट ऐड करेंगे, आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर 1 चोक बार आइसक्रीम ऐड करेंगे, कोई भी आप लोग ले लें जो आप लोगों के पास अवेलेबल हो। और इसके अलावा आइस क्यूब्स डालेंगे हस्बे ज़रूरत। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब यहाँ पे जी हम लोग इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। और यहाँ पे जी अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बस इसे हम लोग तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे जी देखिए शेक है हमारा बिल्कुल तैयार। तो आइए चलते हैं इसकी सर्विंग की तरफ कि आप इसे सर्व कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने कोई भी ग्लास या फिर मग ले लें और चॉकलेट सिरप आप लोगों ने इस तरह से लगा लेना है ताकि खूबसूरत सी लुक आ सके। तो सारे कॉर्नर्स को अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद यहाँ पे अब हम लोग ऐड करेंगे अपना शेक जो हम लोगों ने तैयार किया था। और बस इसके बाद आपने एक चोक बार आइसक्रीम लेनी है, इसके ऊपर इस तरह से रखना है और इसके ऊपर आपने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ऐड कर देना है ताकि इसकी खूबसूरत सी लुक आ सके। वरना आप लोग इसे इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी देखिए हमारा चोक बार आइसक्रीम शेक है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। आप लोगों ने ये शेक ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।